हेलो फ्रेंड्स, ये स्पीच खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहले कभी पबजी खेलते थे, खेल रहे थे या फिर खेलने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पबजी खेलने की आदत लग चुकी थी और लोग इसे बुरा भी मानते हैं, लेकिन आज हम उसी पबजी गेम से जिंदगी की कुछ ऐसे सीखेंगे जो आपको पता होना चाहिए। जो लोग पबजी खेलते हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आने वाला है और जो लोग पबजी नहीं खेलते हैं वो लोग भी इस स्पीच को जरूर सुने, जरूर देखें, क्योंकि आपको सीखने को मौका मिलेगा कि कैसे हर एक चीज से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। फर्स्ट वन इज हमेशा प्लानिंग बनाकर खेलें। पबजी गेम से सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर काम करें। जब भी आप प्लेन से जमीन पर उतरते हैं तो उसके बाद एक सर्कल बनता है। वो सर्कल धीरे धीरे छोटा होता जाता है और आपको उस सर्कल के अंदर रहकर खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग करके सर्कल से बहुत दूर उतर जाते हैं और उसके बाद वहीं पर एक दूसरे को मारते रहते हैं और उसके बाद वो ब्लू जोन में आकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में भी यही होता है, हम लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, अपनी सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। सेकेंड वन इज भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज हमें यह सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल नहीं चलेंगे। जब भी हम प्लेन से उतरते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहां पर पहले से बहुत सारे लोग उतर रहे हैं। इसका मतलब हम भेड़ चाल चलते हैं और भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। हमारी असल जिंदगी में भी यही होता है कि हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें की जैसे करने की कोशिश करते हैं, उन्हें की जैसे बनने की पूरी कोशिश करते हैं और अपनी पसंद और नापसंद को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए, भेड़ चाल का हिस्सा ना बने, नहीं तो आप ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाओगे। थर्ड वन इज अपने साथ जरूरी सामान को ही रखें। अगली सीख जो हमें पबजी से सीखने को मिलती है कि जीवन में हमेशा जरूरी सामान को ही साथ में रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी प्लेन से उतरते हैं, कई लोगों को आपने देखा होगा कि सिर्फ वो सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी चीज उन्हें सामने दिखती है वो उसे फटाफट उठाने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी चीज जरूरी नहीं है। कभी कभी तो लोग ऐसा भी करते हैं कि बंदूक कोई और उठा ली और गोली कोई और उठा ली जो उसमें लगने ही नहीं वाली है। अब इसी बात को अपनी जिंदगी से कनेक्ट कीजिए। दिन भर में आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीजें सुनते हैं जो आपके लक्ष्य से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन दिन भर आप उन सब चीजों को अपने दिमाग में घुसाते जाते हैं। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा नहीं करना है। इससे अच्छा है कि जो चीज हमारे लक्ष्य में काम आए, सिर्फ उसी चीज को हम अपने पास रखें। फोर्थ वन इज हमेशा टीम वर्क करें। अगली चीज जो हमें पबजी सीखने को मिलती है कि हमेशा टीम वर्क करें। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो या तो अकेले खेलते हैं या फिर अपने टीम के साथ खेलते हैं। जब भी टीम के साथ खेलते हैं तो हम ऐसे गालियां सुनने को मिलती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी है। अब इसमें कुछ लोग तो टीम का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोग टीम से दूर भागते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने टीम के बंदों को दूर से बैठकर मरता हुआ देखते हैं और उससे रिवाइव भी नहीं देते। ऐसे टीम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है जो यूनिटी के साथ नहीं खेलते। जैसे पबजी में यूनिटी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारे जीवन में भी टीम वर्क और यूनिटी का होना बहुत ज्यादा मायने रखती है।
नहीं तो कौन व्यक्ति आपको कब आके मार जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिफ्थ वन इज कमजोर व्यक्ति को साथ लेकर चले। ये चीज जो हमें सीखने को मिलती है कि हमेशा कमजोर साथी को साथ लेकर चले। जब भी हम पबजी खेलते हैं तो हमारे साथ ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर जुड़ा जाता है जो नया होता है या जिसे ज्यादा खेलना नहीं आता है, लेकिन हम उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि यदि आप 3 लोग खेल रहे हैं और 2 व्यक्ति वाली कोई कार मिली तो 2 व्यक्ति बैठकर उस पर निकल लेते हैं और एक व्यक्ति को पीछे ही छोड़ देते हैं। ना तो आपको पबजी गेम में ऐसा करना चाहिए और ना ही आपको अपने जीवन में ऐसा करना चाहिए। जो भी लोग कमजोर है उन्हें हमेशा अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सिक्स्थ वन इज आपके पास जो है उसमें बेहतर परफॉर्म करें। अगली सीख जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी खेलते समय आपने एक बात बहुत नोटिस की होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं, उनका गेम पर ध्यान बिल्कुल नहीं होता। वो जहाँ नहीं जाते हैं सिर्फ वो सामान ढूंढते रहते हैं। खेलने के लिए उनके पास बंदूकें होती है लेकिन वो पूरे टाइम 6x या फिर 8x स्कोप ढूंढते रहते हैं। उनके पास कार एल गन होती है लेकिन वो पूरे टाइम M416 गन ढूंढते रहते हैं। और जब वो बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं तो सामने से एक ऐसा व्यक्ति आता है जो उसे छोटी सी गन से मारकर चला जाता है और उसका सारा इकट्ठा किया हुआ सामान लूट कर ले जाता है। इसीलिए इस सीख को हमेशा याद रखिए जो आपके खेल में भी काम आएगा और आपके जीवन में भी काम आएगा कि ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा जो आपके पास है उस पे बेहतर करने की परफॉर्मेंस करने की कोशिश कीजिए। सेवेंथ वन इज हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहे। अगली सीख जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहे और हमेशा एनर्जेटिक बने रहे। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समय समय पर यदि आप अपने आप को ड्रिंक नहीं पिलाएंगे, बैंडेज नहीं लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी मर जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है कि हमें सिर्फ काम ही नहीं करना चाहिए, समय समय पर अपने आप को रिचार्ज भी करते रहना चाहिए। और तब 8 पॉइंट इज शत्रु को कमजोर ना समझे। अगली बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है कि शत्रु को कभी भी कमजोर ना समझे। जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता कि सामने वाला शत्रु कौन है, उसके पास कितने साधन है। और ऐसा ही हमारे पबजी में भी होता है कि उसके पास कौन सी गन है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसके पास कितना हेल्थ है, या आपको कभी भी पता नहीं होता है। इसीलिए आप दबंग बन के उसके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को भी मारकर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम अपने कंपटीटर को अपने से कमजोर मान लेते हैं, जबकि हमारे हार का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमजोर ना समझें। द 9 पॉइंट इज सभी मौके का इंतजार करें। सही मौके का इंतजार जरूर करना चाहिए। अगली सीख हमें मिलती है कि सही मौके का इंतजार करें। आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि मौके पर चौका लगाना, इसका मतलब होता है कि आप सभी को सही मौके का इंतजार करना है। कई लोग को अपने पबजी गेम में देखा होगा कि वो खुलेआम घूमते रहते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूर पर स्नाइपर लिए बैठा होता है और एक ही शॉट में उस व्यक्ति को मार गिराता है। कई बार आपको लोग कहते होंगे कि चुप कर क्यों बैठा है, सामने आकर खेल, लेकिन कई बार चुप कर बैठना ही सही मौके का इंतजार करना होता है। इसीलिए आप हमेशा जीवन में सही मौके का इंतजार करें और उसी के बाद एक्शन लें। और 10th वन इज जीवन का आनंद लो। और अंत में सबसे बड़ी जो सीख है, जो जीवन का सत्य है भी है, और जब आप मरेंगे तो आपके अपने लोग ही आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे।
इसीलिए जीते जी अपने लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही है। तो दोस्तों, ये कुछ सीख थी जो हर इंसान को पबजी गेम से जरूर सीखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज हमेशा प्लानिंग बनाकर खेले। दूसरा, भेड़ चाल ना चले। तीसरा, अपने साथ जरूरी सामान को ही रखे। और चौथा, हमेशा टीम वर्क करे। और फिफ्थ वन इज कमजोर व्यक्ति के साथ लेकर चले। और सिक्स्थ वन, आपके पास जो है उस पे बेहतर परफॉर्म करे। और सेवेंथ वन इज हमेशा अपने आप को रिचार्ज करते रहे। और एट्थ वन इज अपने शत्रु को कमजोर ना समझे। और नाइन्थ वन इज सही मौके का इंतजार करें। और 10th वन इज जीवन का आनंद ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।